बड़ी खबर पर नजर लगातार, ये बड़ी कवरेज जारी लगातार। कल पाकिस्तान में नए पीएम का चुनाव है और आज दोपहर 2 बजे तक पीएम पद के लिए नॉमिनेशन जारी रहेगा और आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 11 अप्रैल को पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। शहबाज शरीफ पीएम पद की रेस में सबसे आगे है। बिलावल भुट्टो को अहम मंत्री पद संभव है, जानकारी ऐसी भी सामने आ रही है। तो आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 11 अप्रैल को पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। इस बीच शहबाज शरीफ पीएम पद की रेस में सबसे आगे है। बिलावल भुट्टो को अहम मंत्री पद संभव है, ऐसी जानकारी है। कल पाकिस्तान में नए पीएम का चुनाव, आज 2 बजे तक पीएम पद के लिए नॉमिनेशन होगा। और आगे क्या होने वाला है उसको आइए विस्तार से समझते हैं और समझाते हैं। आज नए पीएम के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आज 2 बजे तक पीएम पद के लिए नॉमिनेशन होगा। दोपहर 3 बजे तक नामांकन की जो है स्क्रूटनी होगी। 11 अप्रैल कल पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। शहबाज शरीफ पीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो को अहम मंत्री पद संभव है, ऐसी जानकारी है। तो गठबंधन में मंत्री पद के बंटवारे पर मंथन का दौर रहेगा। तो आज 2 बजे तक पीएम पद के लिए नॉमिनेशन रहेगा, 3 बजे स्क्रूटनी होगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही, पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी बड़ी अपडेट। ECLGR एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इमरान को शामिल किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इमरान के देश छोड़ने पर रोक लग सकती है, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। सोमवार को यानी कि कल इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ECL में शामिल करने की मांग पर सुनवाई करेगा। इमरान के विदेश भागने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई तय है। इमरान के साथ साथ इस सूची में उनके करीबियों के नाम भी शामिल है। उनके करीबियों के नाम शामिल किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी के खिलाफ ये याचिका दायर है। इमरान के देश छोड़ने पर लग सकती है रोक। और सुबह 11 बजे की 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 साल 7 महीने और 22 दिन की हुकूमत के बाद बड़े बेआबरू होकर इमरान खान को जाना पड़ गया है। इमरान खान कहा करते थे कि वो आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम गेंद तक लड़ाई लड़ेंगे, लास्ट बॉल में 3 विकेट भी झटक लेंगे, लेकिन वो खुद गुगली का शिकार होकर क्लीन बोल्ड हो गए। आधी रात को जैसे ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगाई, इमरान खान बोरिया बिस्तर समेटकर वजीर आजम के आवास से बाहर निकल गए। इमरान खुद हेलीकॉप्टर से अपने घर के लिए उड़े तो पीछे पीछे उनके साजो सामान स्टाफ कार से रवाना हुए। अब पाकिस्तान में आज नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। दोपहर 2 बजे तक पीएम पद के लिए नॉमिनेशन होगा, 3 बजे तक स्क्रूटनी हो जाएगी। 11 अप्रैल को यानी कि कल पाकिस्तान को नया पीएम मिल जाएगा, जिसका नाम पहले से ही तय हो चुका है। नवाज शरीफ की पार्टी के नेता शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। हम सब अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसुजूद हैं। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम में शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो ने किन बड़ी बातों का जिक्र किया, ये सुनवाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको। जनाब चेयरमैन, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आज हम सब तमाम कायदीन, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, मुतहद्दा अपोजिशन के तमाम हमारे साथी बुजुर्ग भाई और बहन, हम सब अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसुजूद हैं और उसका जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि आज एक नई सुबह तुलू होने वाली है। एक नया दिन आने वाला है और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की माँओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों
नौजवानों की दुआएं, काविशें अल्लाह ताला ने कबूल की हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। जनाब चेयरमैन, में चंद डेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिलावतनी ख़त्म करके ज़िया उल हक के ख़िलाफ़ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आई थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। मैंने ये फैसला किया है कि इस नई दस्तावेजात जो मुझे मेरे पास है, भी मेरे पास ये लेटर पहुंच गया है, कैबिनेट ने भेजा है। मैं अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे रिकॉर्ड में ये पड़े रहेगा सेक्रेटरीट में, अगर वो खुद इसको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी लेटर में भेजूंगा, वो भी इसका मुआयना करे। और मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रख सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। Before voting commences, I shall direct that the bells be rung for 5 minutes to enable members not present in the chambers to be present there. Immediately after the bells stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be locked. और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। खास मेहमान का पैनल जुड़ चुका है मेरे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करवाना चाहूंगी। के सिवाज साहब मेरे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ जुड़ेंगे मेरे साथ तैयबा अब्बासी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पाकिस्तान से जल्द जुड़ेंगे मेरे साथ। सिवाज साहब, लगभग 14-14.5 घंटे तक इंतजार करवाया, रसाकशी रही, दिन भर का ड्रामा, फिर मिडनाइट हाई वोल्टेज ड्रामा, सरकार का गिरना और आज पाकिस्तान में सियासी सवेरे की नई तरीके से शुरुआत होना। इसके दूरगामी असर आप कैसे देखते हैं? नया सवेरा वाकई में हो रहा है पाकिस्तान में, आवाम को नया वजीर आजम मिलने जा रहा। सिवाज साहब, हाँ देखो, एक बात तो निधि की सच्चाई यह है कि इमरान खान एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और कहीं ना कहीं वो आए थे नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में। उन्होंने इकॉनमी बहुत खराब होगी, उनको डेट है $186 बिलियन का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इन्फ्लेशन डबल फिगर पे, करप्शन बहुत हाईएस्ट लेवल पे, टेररिज्म बढ़ा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट में डालने की नौबत है। और फॉरेन अफेयर्स में उनके रिलेशनशिप हैं वो भी काफ़ी अच्छे नहीं रहे। अमेरिका के साथ उनके रिलेशन बहुत ख़राब। जो बाइडेन ने इमरान खान को अभी तक भी रिंग नहीं किया था। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई जो दोस्त होते थे वो भी पलड़ा झाड़ गए और आज वो कटोरा लेके एक से दूसरे देश में जाते थे अपने फंड लेने के लिए, क्योंकि उनके पास डेट बहुत हो गया है और उनकी हालात ऐसी है जैसे श्रीलंका की है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में उनका बदलना एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, मगर 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी शहबाज शरीफ की, उसको चैलेंज है कि किस प्रकार से वो रिलेशन दोबारा बनाएं अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ से उसको मैक्सिमम एड मिलती है, 30 से 40% मिलिट्री इक्विपमेंट वहाँ अमेरिका का है और अमेरिका आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बड़े घनिष्ठ रिलेशनशिप हैं। दूसरा सिवाज साहब, इमरान खान साहब ने अंत तक कहा कि मैं अंतिम गेंद तक बैटिंग करूंगा, लेकिन बहुत ही दुखद रहा कि फील्डर कोई उनके साथ नहीं रहा। जितने भी कोalition वाली पार्टी थी सबका साथ छोड़ना,
बार बार अमेरिकन एजेंटे को लेकर एक विक्टिम कार्ड खेलना इमरान खान साहब की तरफ से। दिन भर की तस्वीर जो थी उसमें जो पूरा ड्रामा था वो आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंचा कि नया वजीर आजम पाकिस्तान को कल की तारीख में मिलने वाला है, हुकूमत में इसका ऐलान होने वाला है। लेकिन यहां पर कानून वाला पाकिस्तान होगा, नए कानून वाला, ये कहा गया शहबाज शरीफ द्वारा। नया सवेरा हो रहा है, हम सजा नहीं लोगों की मदद करेंगे। इसका असर दूर तलक जाएगा क्योंकि राह शहबाज शरीफ की इतनी आसान नहीं रहने वाली। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि इकॉनमी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब है, उसको दोबारा रिवाइव करना एक बड़ा मुश्किल काम है। और शहबाज शरीफ एक सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, 3 बार पंजाब के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो शायद उसकी तरफ ध्यान करके उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। पर 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं इस दौरान में 10 दिन में। एक तो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इट स्टैंड आउट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 5-0 का, उसके क्या हो गया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भरोसा हो गया है एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट में, और वर्ल्ड में भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी अभी भी जिंदा है। और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को देखो, उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, जबकि इमरान खान ने काफी हद तक उनको एक प्रकार से सिवाज साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान से आप तय्यबा अब्बासी है। नमस्कार अब्बासी जी। पहली मर्तबा हुआ है ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में जब अविश्वास प्रस्ताव के ऐलान के साथ ही कोई प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर हुआ है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और खासी स्ट्रगलिंग फेस था पाकिस्तान के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक और हिस्ट्री सेट हुई, और हमारे लिए पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक और नई एक ट्रेंड ये सेट हुआ कि ये सोचने की मकाम आया पाकिस्तानी अवाम के लिए कि कुछ अर्सा पहले तक अपोजिशन ये नारा लगा रही थी कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको एस्टैब्लिशमेंट या अनसीन हैंड्स के थ्रू लाया गया। और कल रात की जो पाकिस्तान में जितनी खबरें चलती रही उनमें ये कहा गया कि इमरान खान से जो ये डिसीजन एंड पे और वोटिंग का करवाया गया वो भी अनसीन हैंड से ने ज़बरदस्ती करवाया। सो पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट के लिए और डेमोक्रेटिक पार्टीज के लिए सोचने का मुकाम ये है कि जो लोग इमरान खान को लाते हैं वही उसको एक टाइम पे वापस ले जाते हैं, वही अपोजिशन को अगर लेके आते हैं, जो कि उनका एक नैरेटिव है दोनों तरफ से। और फिर वो आज अगर ऑपोजिशन को भी वही लोग लेके आते हैं, वही अनसीन पावर्स हैं, तो क्या कल इन ऑपोजिशंस को भी वो इसी तरीके से ले जाएंगे जब उनका दिल करेगा? तो ये वो चीज है जो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जिस पे डिबेट चल रही है कि ये अनसीन पावर्स क्या वो हैं जो जब दिल करे जिसको लाएंगी। वोट्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या पाकिस्तानी अवाम का डेमोक्रेटिक राइट एक्चुअली यूज नहीं हो रहा? कहीं और से जो है वो सारी चीजें चलती हैं, चाहे वो फॉरेन एजेंडा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कोई और पॉलिसीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से इदारे जो कहा जा रहा है। तो क्या पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी वोट्स नहीं है? तो फिर ये सारा खेल तमाशा क्यों हो रहा है? इतने सालों से पाकिस्तानी अवाम गर्मी में खड़े होके लाइनों में लग के वोट्स देते हैं, तो एंड पे ये कह देना कि एक तरफ से इमरान आया था तो वो सिलेक्टेड था, और आज ये कह देना कि बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। सिवाज साहब मेरे साथ है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। पाकिस्तान में आज पीटीआई के प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है, चाहे लाहौर की बात करें, सियालकोट की बात करें, कराची में पीटीआई के प्रदर्शन की जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। रात 9 बजे प्रदर्शन करेंगे ये तमाम पीटीआई के कार्यकर्ता। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, कराची में रात 9 बजे प्रदर्शन करेंगे पीटीआई के कार्यकर्ता। तो लाहौर, सियालकोट, कराची में पीटीआई के प्रदर्शन की जानकारी है इस बीच मिल रही है। पाकिस्तान में आज पीटीआई का जगह जगह प्रदर्शन होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.